ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। 51 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मऊ कि गर्व से कि मैं हिंदू हूँ, ब्रिटेन के सुनक, और मैं मंदिर जाऊंगा। आज पूरा विश्व मान रहा है। आज बाइडेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका का, वो आके भारत की तारीफ कर रहा है, भारत को भविष्य बता रहा है। सबसे ज़्यादा युवा भारत में है और पूरा विश्व देख रहा है भारत आज सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसे वक्त पर किसी भी, मैं नहीं चाहूँगा जालसाजी फरेब में आप लोग ना फंसें, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य ना बर्बाद करें। भारतीय जनता पार्टी एक गरीबों की पार्टी है जो हर सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ाएगी और ये सुनहरा मौका, ये राम राज्य है। 500 साल बाद हम लोग अपनी एक लड़ाई लड़े हिंदू, और अब राम मंदिर बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेजेस भी बन रहे हैं, IITs भी बन रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, कभी भी गलती नहीं करना। मैं समस्त मध्य प्रदेश से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, न जीवन भर आप लोग पछताएंगे, किसी लालच में ना आए। एक ही पार्टी है जिसका चेहरा है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसका चेहरा एक संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, और एक करप्शन का दाग नहीं। मैं यही कहना, एक दाग नहीं करप्शन का, कि एक करप्शन मेरे प्रधानमंत्री जी पर हो, मुख्यमंत्री वो हमारे संगठन पे हो, हमारे मंत्रीगण पे हो, हमारे सांसदगण या विधायकगण या हमारे पार्षद या मंडल अध्यक्ष, एक दाग नहीं। ऐसी पार्टी के साथ हम आए हैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके इस जन आशीर्वाद यात्रा में, कि मध्य प्रदेश गलती से भी फंसना नहीं, किसी भी फरेब में, किसी भी झूठ में। आपका चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, आपका चेहरा है कमल निशान, आपका चेहरा है राष्ट्र सर्वोपरि, आपका चेहरा है तिरंगा, आपका चेहरा है ऐसी पार्टी जो शोषित वंचितों के लिए, जहां पर एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, जो कभी इस देश में नहीं हुआ। आप लोग गलती मत करिएगा, न जीवन भर पछताएंगे मध्य प्रदेश और रीवा की सब देवतुल जनता से मैं कह रहा हूँ, कहीं फंसिएगा नहीं, किसी फरेब में, किसी झूठ के लॉलीपॉप में। ये सारे चेहरे, ये सारे फरेबी हैं, इनका इतिहास उठा के आप लोग पढ़ लीजिए। नए युवा पीढ़ी से खास कर कहूँगा, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं कितने बड़े बड़े स्कैम हुए 2014 के पहले, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए इस देश में, कैसे बर्बाद किया गया इस देश को, कैसे ये लोगों ने कीड़े की तरह, दीमक की तरह 70 साल चाट गए इस देश को। ये मौका है जहाँ आज विश्व एक सम्मान के साथ खड़ा है, पूरा विश्व आज हम लोगों को, भारत को सम्मान से देख रहा है। इस मौके को अब जाने मत दीजिएगा। रीवा की धरती, मध्य प्रदेश की धरती, कहीं मत चूकिएगा। भारतीय जनता पार्टी है जो आप लोगों को सम्मान को लेकर लड़ रही है, जो इस हम सबके लिए खुशी की बात है कि आदरणीय रविशंकर जी हमारे बीच में हैं, और इन्होंने मतलब भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। लगभग 700 फिल्में इन्होंने पे काम किया है, न सिर्फ भोजपुरी में बल्कि हिंदी में भी और तेलुगु में भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बहुमुखी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी रवि किशन जी हैं। आज वो हमारे बीच में हैं और सांसद के नाते भी काम कर रहे हैं। आप चूँकि पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, कई उपलब्धियाँ जो हैं वो सब आपको मालूम है, लेकिन आपसे संबंधित विषय की भी अभी महापंचायत हुई थी भोपाल में। और मुझे याद है कि जब भी मैं कोई पत्रकार वार्ता करता था, आप सब कहते थे कि आपने सब काम कर दिया, लेकिन हम लोगों के लिए ज़मीन का काम नहीं किया, हम लोगों को प्लॉट दिलाने का काम आपने नहीं किया। तो वो बात मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई थी। और जैसे ही जनसंपर्क मंत्री मैं बना, तो मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की कि आप भी ज़िलों में जाते हैं और पत्रकार मिलते हैं। भोपाल में तो पत्रकारों को भूखंड देने का काम आपने किया, लेकिन ज़िला मुख्यालयों में भी पत्रकारों की सोसाइटी को हम ऐसी ज़मीन दे दें कि उसको डेवलप करके 1500 स्क्वायर फीट के वो प्लॉट डेवलप करके पत्रकारों को दे सकें। बॉस, तो मुझे बड़ी खुशी है, आप सबको जानकारी मिल गई होगी कि सोसाइटियों को भूखंड देने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों पत्रकार समागम में 3 दिन पहले भोपाल में निर्णय कर दिया है। और हमने रीवा कलेक्टर को बोला है कि आप इनके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा दें, पत्रकार की सोसाइटी का, और ज़मीन का चयन कर लें और सोसाइटी को ज़मीन दे दें, फिर सोसाइटी अपना डेवलप करती रहेगी। तो एक तो ये बात आपकी पूरी हो गई, और दूसरी 60 वर्ष से ऊपर के जो पत्रकार हैं उनको जो 10,000 रुपये श्रद्धा निधि मिलती थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने, आप ही ने कहा था पिछली बार जब हम जनसंपर्क मंत्री बन के आए थे कि श्रद्धा निधि बढ़ाइए, तो आपने कहा
और 1 हफ्ते के अंदर वो बढ़ गई है, 20,000 हो गई। तो इसके लिए आपको बधाई। और पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी हमारी सरकार ने रविकिशन जी शुरू किया कि पत्रकार कैशलेस यदि कोई बीमार होते हैं तो उनका कहीं भी इलाज हो सके। तो उसमें जो प्रीमियम आपको देना पड़ता था उसमें कुछ क्राइटेरिया उन्होंने तय कर दिया है कि 75% सरकार देगी यदि उम्र ज़्यादा हो गई है, और 25% ही पत्रकारों को देना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी राहत आपके डिमांड के हिसाब से की गई है। बाकी विकास तो जो कुछ हुआ ही है, लेकिन जितने हमारे संविदा कर्मचारी थे, रोजगार सहायक थे, अतिथि शिक्षक थे, सभी के सेवाओं को देखते हुए उनको भी राहत देने का काम, एक और विकास और दूसरी ओर जनता के कल्याण के काम, ये दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के। माननीय राजेंद्र शुक्ल जी बात करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा 3 सितंबर को शुरू हुई थी भगवान राम चित्रकूट से मचकमा से, और आज ये 8 तारीख तक की रिपोर्ट है। इन 5 दिनों में जो यात्रा लगभग 13 विधानसभा में गई थी, और मंच की सभाएं हुई लगभग 17, रथ सभा हुई हैं 32, और स्वागत के स्थान जो हुए हैं वो 155 है। यात्रा कुल 578 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी तक की जो सदस्यता हमारी नई हुई है तो 23,665 है। जो अभी तक सभाओं में और जनसंपर्क में जो रास्ते में स्वागत में जो एक अनुमान है, लगभग 2,80,250 लोगों ने यात्रा का समर्थन किया है, आशीर्वाद दिया है। और जगह जगह पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखी गई जन आशीर्वाद यात्रा में, महिलाओं का ज़बरदस्त आकर्षण था, और गरीबों में जन आशीर्वाद यात्रा का मैंने देखा कि महिलाओं में बहुत प्रभाव है और गरीबों में बहुत प्रभाव है, और स्वयं ही चल करके अपने घरों से निकल लेकर के भाग भाग के यात्रा आई, ऐसा करके हम लोग संवाद भी उनका सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्पांस आया है, और जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है। हालांकि बारिश के कारण थोड़ा सा कुछ जगह डिस्टर्बेंस भी हुआ, लेकिन उत्साह में कोई कमी देखी नहीं गई, और सभी जगह बहुत एक अनुकूल वातावरण देखने को मिला, और सबके मन में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे जीवन स्तर को बनाने के लिए बेहतर काम किया है, फिर से उनको मौका मिलना चाहिए। माननीय रविकिशन जी, ये वो कहीं विदेश में बैठ के गाली दे रहे हैं, उनका काम है भारत को बदनाम करना। कल वो कहीं यूरोप की कहीं की यात्रा पर अभी हैं, ब्रसेल्स में गए, अब ब्रसेल्स में भी वो कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं। ये लोगों ने अरे भारत की बातें हम भारत में लड़ें, आप विदेशों में जाके हमारी बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके अब तिरंगे की बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके भारत की नीतियों को बुराई कर रहे हैं। पूरा विश्व आज यहाँ पर आया है और आप विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, जहाँ पे आज इनको यहाँ पर होना चाहिए था। एक इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको G20 में सारे जितने गणमान्य आए हैं विदेशों से, पूरे वर्ल्ड से, पूरा वर्ल्ड आज उतरा है दिल्ली में। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ और पूरा वर्ल्ड वहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहा है। आज हमारी इकोनॉमी के बड़े बड़ी डील होने वाली है। आज भारत विश्व गुरु के राह पर बहुत आगे जा रहा है। चंद्रयान के बाद, चंद्रमा पे उतरने के बाद पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा है। सबसे बड़ा बायर, सबसे बड़ी इकोनॉमी, 7.8 की ग्रोथ, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 24 में हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ऐसे वक्त पर वो विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। इसी से पता चलता है इन लोगों की ये जो कूटनीति, तुष्टीकरण की, अंग्रेजों की मानसिकता वाली राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश उनको जवाब देगा 2024 में, आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव में। का सुरक्षा बा, मामा जी बाड़न, यहर सब कुछ बा हो, यहर गर्दा उड़ता। आज ही मध्य प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना यहरा भइल। हमरे नज़र में भारतीय जनता पार्टी का गठन यहर से भइल बा। यहाँ का एक एक व्यक्ति, उसके खून में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक एक आदमी के अंदर देशभक्ति बाटे। वो कबो ना से, तो आज मध्य प्रदेश में सब कुछ बा। मध्य प्रदेश में एक चीज़ नहीं के बा, वो बा करप्शन नहीं के। हमारे मुख्यमंत्री पर कोनो दागी दागा नहीं के, हमारे मंत्री पे कोनो दागी दागा नहीं के। आज जनता प्रसन्न है। और जैसे हमारे माननीय सांसद गणेश भैया ने कहा कि आज महिलाओं में जो उत्साह दिख रहा है, हमारी लाडली बहनों में जो उत्साह दिख रहा है, ये कभी मध्य प्रदेश पहले नहीं देख ले रहा है। हमारे कुल भोजपुरिया समाज जो भोजपुरी गीत एजा सुनला,
आज सब लोगन के हम प्रणाम करब। मध्य प्रदेश में इतना भोजपुरी पॉपुलर हुई हमके ना मालूम रहे, हम तभी हम कहिला कि जिंदगी झंड बा कांग्रेसियों कौने बात के घमंड बा।